अमित शाह जी का बेटा क्या किए, बैडमिंटन खेलते थे कि क्रिकेट खेलते थे? कि बादलों के दर में आज कुछ ऐसी साजिश हुई और जिनका घर मिट्टी का था उन्हीं के घर बारिश हुई। गरीब गुरबा का रहनुमा कोई है तो वह राष्ट्रीय जनता दल है। अगर कोई मिल पहली कलम से बिहार में एक इतिहास लिखेंगे हिंदुस्तान की धरती पर। सभी प्रखंड के गांवों के हर एक घर घर जाकर के लालू यादव के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। और एक ही लालू यादव का एक पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, जिससे आजादी के बाद किसी को सम्मान मिला है तो इसी छतरी के नीचे मिला है। और आप देखते होइएगा इसके पहले एक एक जात का इन्होंने गांधी मैदान में रैलियां बुला करके जगाने का काम किया। फिर देखिए अभी जो अति महत्वपूर्ण आजादी के बाद जो जातिगत और आर्थिक जनगणना हुआ है, जिससे सभी वर्ग के लोगों को समुचित अधिकार मिलेगा और किसी पार्टी में यह दम नहीं है। और लोग जो कहते हैं कि पिछड़ा की बैठक हो रही है, कहा जा रहा है कि जितनी जाति मतगणना हुई है, जितनी आबादी उससे आरक्षण मिला गया, लेकिन देखा जाता है कि फिर भी अति पिछड़ा के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टिकट लेने के उम्मीदवार पहुंचते हैं लेकिन उनको टिकट नहीं मिलता। देखिए ऐसी बातें हमारी पार्टी में माननीय तेजस्वी जी का और लालू यादव का जो सिद्धांत है, उस जो संख्या के आधार पर सबको आरक्षण मिलेगा और सबको टिकट मिलने का दावा है कि आपकी पार्टी कहीं ना कहीं राजनीतिक पारिवारिक राजनीति करती है, सिर्फ पारिवारिक लोगों को ही। ये तो आप विपक्षियों का बोलबाला है। आप देख लीजिए किसी पार्टी में भी, भाजपा के भी, अभी देख लीजिए अमित शाह जी का बेटा क्या किए, बैडमिंटन खेलते थे कि क्रिकेट खेलते थे, बीसीसीआई का अध्यक्ष बने हुए हैं। ये तो विपक्षियों का आरोप प्रत्यारोप रहेगा, लेकिन लोग जानते हैं कि आखिर गरीब गुरबा का रहनुमा कोई है तो वह राष्ट्रीय जनता दल है। अगर कोई मिलता है सम्मान तो वो राष्ट्रीय जनता दल देता है। और इसी के चलते आज लोगों को जगह मिल रहा है, अति पिछड़ा हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे अनुसूचित हो। रामनाथ कोविंद जी बन रहे हैं, मुर्मू जी बन रहे हैं, जिनको आज मंदिर में घुसने का जगह नहीं मिल रहा है। वो अधिकार अगर दिलाएगी तो वो हमारा राष्ट्रीय जनता दल दिलाएगी। इसलिए सबका रुझान है कि गरीब गुरबा किसी समाज का, किसी जाति के लोग हैं, गरीब को अगर सम्मान देने का कोई काम कर रहा है तो राष्ट्रीय जनता दल, लालू परिवार। और परिवारवाद नहीं कहिए, जिनमें कुवत है, जिनमें क्षमता है, वो राजनीति करते हैं। जिनको लोगों को में कुछ देने का कैपेसिटी है तो वो लालू परिवार में है। मोदी वाला तो नहीं है। देखिए ये तो अभी अंगड़ाई है वीर प्रताप जी का। मैं शुक्रगुजार हूँ, राष्ट्रीय जनता दल शुक्रगुजार है कि इन्होंने बड़ा उचित समय पर जो है सो हथौड़ा चलाया है। ये तो अंगड़ाई है, 24 की लड़ाई है। और आप लोग को पता ही होगा कि जब हमारे जन नायक कर्पूरी ठाकुर जब आरक्षण की बात किए थे, मैं पहले कई नेतागण का सुन रहा था जो आप लोगों ने सवाल किया था कि पिछड़ों की भागीदारी, तो इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार से नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री बिहार तेजस्वी प्रसाद यादव जी जातीय जनगणना का निर्णय लिया था। और हिंदुस्तान के अंदर में पहला राज्य है जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, नीतीश जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में सबका ऑपरेशन हो गया। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जो बिहार कहते हैं कि जनगणना करके सिर्फ राजनीतिक स्टंट किया जा रहा है, जिससे आने वाले चुनाव में फायदा उठाए। फायदा तो हमें करेगा, अति पिछड़ा को होगा, महिला को होगा, अल्पसंख्यक को होगा। वोट बैंक बनाने का काम एकदम निश्चित तौर पे वोट बैंक तो बनेगा ही। अति पिछड़ा का बनेगा, महिला का बना है, और पिछड़ा का बना है, अल्पसंख्यक का बना है। स्तर पर कोई भी उनको वैसा सम्मान नहीं मिला। इतना बड़ा सम्मान की उन लोगों ने क्या किया है? जननायक जब आरक्षण की बात किए थे तो वही लोग क्या कहते थे, बैकवर्ड फॉरवर्ड कहां से आई। और ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, आप लोग खुद समझदार हैं, समझ लेंगे, या श्रोता लोग भी समझ लेंगे। उन्होंने गाली देने का काम किया था, लेकिन इससे समाजवादी जो है दिखने वाला नहीं है। और हम लोग जो है 2024 में नेस्ता नबूद कर देंगे। एक शायर ने कहा है कि बादलों के दर में आज कुछ ऐसी साजिश हुई और जिनका घर मिट्टी का था उन्हीं के घर बारिश हुई।
लिटमस टेस्ट से मत वो लोग रहे गुड साइनिंग में। विपक्ष का कहना है कि जैसे 3 राज्यों में हमने बहुमत से सरकार बनाई है, उसी तरह से बिहार में 25 में भी सरकार बनाएंगे, क्या कहना? अब ख्याली पुलाव पकाना है तो पका लें, कर्नाटक वाला भी जरा सा याद कर लें, तेलंगाना वाला भी याद कर लें। मैंने तो पहले ही कहा कि एक परी के जख्म पर मरहम लगाने हम गए, वो तो अच्छी हो गई पर मुफ्त में भारत की जनता मर गई। क्या हुआ उनका 15 लाख का? हमारे नेता आदरणीय लालू ये तेजस्वी यादव नीतीश जी ने तो कहा था कि पहली कलम से बिहार में एक इतिहास लिखेंगे हिंदुस्तान की धरती पर। उन्होंने लिखा कि नहीं लिखा? आप लोग खुद समझदार हैं, और खास करके बधाई देते हैं आप लोगों को कि आप लोग भी युवा हैं। तो ये जो है वीर प्रताप भाई, जैसे हमारे पूरे हिंदुस्तान में अभी आप देखिए ना, अन्य राज्य के जो है लोग विलय कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल में, और सबसे युवा नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में और लंबी लकीर खींची जाएगी। चाणक्य जो है नीतीश जी बैठे हुए हैं, संरक्षक लालू जी बैठे हुए हैं, और मैं बधाई देता हूं तमाम जगह जो चुनाव हुआ वहां के मतदाताओं भाई बहनों को कि उन्होंने निर्णय लिया है। लेकिन यहाँ तो साजिश है, मैंडेट तो हम लोगों के पक्ष में था लेकिन उसको बदल दिया गया। इसको आप लोग एक सजग प्रहरी हैं, जरा सजगता से देखिए। और करेंट तो एनडीए के है, एनडीए के कहाँ करेंट है? एक तरफ जो है सो एगो रहेंगे साउथ पोल, एगो रहते हैं नॉर्थ पोल। लेकिन ये आप लोग जो है खुद देख रहे हैं कि ये नियुक्ति की लंबी लकीर खींची गई, और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय नीतीश कुमार जी का जो निर्णय था उसके अनुरूप हम लोग अब 10 लाख के करीब पहुंच रहे हैं, और ज्यादा पहुंचेंगे। वो लोग अपना हार्ट बीट जांच करवा लें, एनडीए के लोग, भाजपा के जो शीर्षस्थ नेतृत्व हैं, और ऐसे वो करते रहे लंघी मारेंगे। कितना स्टेमिना बहुत ज्यादा है इंडिया का। हम लोग बस हस्तिनापुर के करीब पहुंचे हुए हैं, और इंडिया गठबंधन के तमाम जो हमारे घटक दल हैं सब कोई मिलजुल के और भगाएंगे, सांप्रदायिक ताकत को खदेड़ेंगे। जुगनू यादव प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल गया, सह विधायक प्रतिनिधि बेलागंज विधानसभा गया। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो अति पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए और एसएसटी के लिए जो हमेशा बढ़ चढ़ करके आवाज उठाते थे और उठाने का काम किए हैं, और सभी अति पिछड़ा और महिलाओं का मान सम्मान देने का काम किया। और जो हमारे और जो नेता जो उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अति पिछड़ा और महिलाओं का जो मान सम्मान दिए हैं, वो हम लोग का सामने रिजल्ट है। जो आज एक कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता जो मुन्नी रजक जी थी, वो आज एमएलसी बनी हुई है। ये उनकी देन है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। गरीबों को आवाज उठाते हैं, गरीबों को लेकर के चलते हैं, पिछड़ों को लेकर के चलते हैं। जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 1.5-2 साल के अंदर में सभी को, सभी जातियों को, सभी धर्म को नौकरी देने का काम किए हैं। आज अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष का आज सभी प्रखंड अध्यक्ष को सर्टिफिकेट देने का वीर प्रताप चौहान जी ने आज एक बैठक बुलाए हैं। मैं जिला अध्यक्ष सरस्वती देवी, राष्ट्रीय जनता दल महिला।